एनसीईआरटी क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा यानी 10.2 का आज हम सवाल नंबर आगे का बताएंगे। जहां तक कल बताए थे तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 11 तक कल बताए थे और 12 नंबर सवाल आपके समक्ष लेकर आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा 12 नंबर सवाल क्या है। सदिश दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है। सुनो पहले बात, वेक्टर ए इजकल टू आई प्लस 2j और प्लस में बाबू 3k। ठीक है, कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, यानी ए कैप निकालना है। ए कैप का मतलब आई प्लस 2j, ए कैप का मतलब वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये सब सवाल आप बनाए थे घर पर, ये बताइए डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो बताइए, कोई बनाया है? तो पढ़ाई करने से क्या फायदा है? पढ़ाई करने से क्या फायदा है जब ये सब सवाल हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं? तो ये सब सवाल आपसे स्वयं हल हो जाना चाहिए। तो एक को छपवाता है सब, सर 10 तक बताए थे, आज 11 से चालू कर दिए, 12 तक बताए थे 13 से। तो इस सब से क्या पढ़ने का फायदा है? इस सब से बौरा बनाया जा सकता है किसी को। समझे में नहीं आता है, तुम सब करेगा क्या? देखो, वेक्टर ए इक्वल टू इतना, ए कैप निकाला जाता है। ए कैप ए यानी आई प्लस 2j और प्लस में बाबू 3k, और बाई में ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए कैप इक्वल टू आई प्लस 2j और प्लस 3k, और बाई में रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 14, यानी आई प्लस 2j प्लस 3k बाई में रूट 14। ए कैप निकालना होगा तो ए कैप आई बाई रूट 14 प्लस 2j बाई रूट 14 प्लस 3k बाई में रूट 14। डायरेक्शन कोसाइन आपको बताए थे, एल से डिनोट किया जाता है 1 बाई रूट 14, m इजकल टू 2 बाई रूट 14, n इजकल टू 3 बाई रूट 14। क्लियर है? LMN यही डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो ये सब सवाल बनाएगा नहीं, सब क्या करेगा सब बताओ? यही सबसे बड़ गलतफहमी यही रहता है कि लास्ट में बना लेंगे, लास्ट में बना लेंगे। अभी जो आपके पास समय है, इस समय पे दोस्ती, साथी, मित्रता, इस सब को त्याग कर दीजिए। ये सब एकदम साफ छोड़िएगा, तभी कुछ पढ़ पाइएगा। और नहीं तो बाबू बस सर हमको क्या है, कहो तो सवाल हम छाप देते हैं, तुम सीखा नहीं सीखा, पढ़ा नहीं पढ़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी सब सवाल बताओ डायरेक्शन कोसाइन का है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। इतना को मिलाने वाली ए से बी की तरफ डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब यहां से डायरेक्शन कोसाइन निकालना, इस सब सवाल जो है पढ़ने वाला होगा वो घर पर मेहनत करेगा कि सर दो बिंदुओं से मिलाने वाला सदिश तो सर बताए हुए हैं। एक बिंदु ए दिया गया है 1 2 -3, एक बिंदु बी दिया गया है -1 -2 और ठीक है। ए बी दो गो बिंदु से अगर पॉइंट दिया गया है तो वेक्टर कैसे निकालते हैं ये भी बात बताए थे। x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। सबसे बड़ा गलतफहमी में जीता है सब ना कि लास्ट में ये वाला लाइट बंद कीजिए तो, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर से दूसरा, हाँ उसके बगल वाला जला दीजिएगा, हाँ छोड़ दीजिए। देखिए सबसे बड़ गलतफहमी में जीता है सब ना कि अच्छा दिसंबर में तैयारी कर लेंगे, नवंबर में ही छोटा मोटा चैप्टर, आसान चैप्टर कब पढ़ लेंगे, इसमें कुछ है ये वेक्टर भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपने से कल्पना करके अब बस कह देगा कि समाप्त। आज जब वास्तव में सवाल दे दिया जाए हल करने के लिए तो पता चलेगा सवाल नहीं हल होगा। इस सब जितना ये सब आप लोग करते हैं ना, काल्पनिक दुनिया में जो जीते हैं कि कल्पना कर लेते हैं हमसे हल हो जाएगा, ये आसान है, ये हार्ड है, ये आसान है, मैथ का क्वेश्चन एक बैठे ये आसान है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, इसको बता दिए, ये सर से पूछ लेना है। यही जीवन है। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना बेहतर है, और नहीं अभ्यास कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कि आप क्रिकेट अगर खेलते हैं या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं
तो क्या टीवी पर क्रिकेट चला के या देख लिया तो क्रिकेट सीख लीजिएगा? हैं? क्रिकेट सीखने के लिए आपको बैट बॉल लेके जमीन पे उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। तुम सब समझता है ना कि बिना देखे हुए हम तय कर लेंगे। हम लोग शिक्षक नहीं है जी, हम लोग देखकर नहीं बता सकते हैं सवाल सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जब तक लेकर बैठेंगे नहीं। अभी सब सवाल जो है बनाता सब तो ये क्या होता, हमको छोड़ देते, कहते ठीक है बन गया। तो ये सब मेहनत करने वाला तो कोई है नहीं, एक का छाप दीजिए बस हो गया सर, हो गया हो गया। ए बी वेक्टर दिया गया, कौन इसको बनाने का प्रयास किया बताइए? जो बनाने का प्रयास किया और ना बना हो कोई है? तो बाबू मेरे ये पढ़ाई से कोनो फायदा नहीं है। आराम से संन्यास ले लीजिए, एकदम एक दिन क्लास आइए, उसी दिन एकदम सम्मान समारोह भी आपका कर देंगे। आप संन्यास तो लीजिए। आप कहिए कि हम संन्यास लेते हैं, आपके लिए सम्मान समारोह हम मनवा देंगे एक दिन। क्या है इसमें? संन्यास लेता है कोई? लेगा? हैं? संन्यास लिया तो 2-4 को माला भी खरीद के आपके गर्दन में डाल देंगे कि चलिए पढ़ाई से संन्यास लिए। बहुरा कहीं के बोका सब का इन्हें क्या करेगा सब पता नहीं चलता है। देखिए अच्छा रुकिए, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। चलिए आप खड़ा हुई तो बताइए इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? बोलो क्या लिखेंगे? -1 +1 चुप रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ बोलो। -2 +2 1 माइनस काहे के पढ़त छोड़ दे पढ़ाई लिखाई है तो सही है, इसलिए ना कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। पढ़ने से क्या फायदा है? बताइए पढ़ने से क्या फायदा है जब इस तरह का सवाल आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है? आपको ये नहीं पता है कि x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, तो ये काहेला पढ़ाई कर रहा है? काहेला इतना दूर से गांव से आता है? कहाँ से आता है? तो गांगी पर से आएगा तो पढ़ेगा नहीं। बोलो तय कर लिया कि जो गांगी पर से आएगा, गांगी पर बगल में शमशान घाट है, कब वो जाके जड़ जाना है। गांगी पर से आएगा तो पढ़ेगा नहीं। तुम क्लास 12 का परीक्षा देने वाला है ना जी, तुमको x1 y1 x2 y2 है, z1 z2 नहीं पता है। पहला जो होता है ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तुम i कैप फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, x2 माइनस x1 लिख दिए, i कैप होगा, i कैप तुम लिखा नहीं, j कैप का कहीं चर्चे नहीं है, k कैप का कहीं चर्चे नहीं है। काहेला पढ़ रहा है? घर के गार्जियन को अगर बोका बनाना है ना तो बस आप सही दिशा में जा रहे हैं। बताओ तुम सब पूछें कि ए बी वेक्टर निकालना है और तुमको आई कैप जे कैप के कैप छोड़ दिया, वो तो बात की बात है। तुमको y2 y1 भी नहीं पता है कि y2 कौन है, y1 कौन है। y2 यहाँ पे साफ दिख रहा है -2 है और y1 2 है, तो +2 तुम कैसे माने कौन तरीका से लिखवा दे रहे हैं? 2 -2 है और -2 होगा तो -2 +2 तुम लिखवा दिया। का इन्हें क्या करेगा भविष्य में? खाली सिलेबस समाप्त हम कर रहे हैं, बस एक का वो सवाल बताते चले जाइए। सर हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं कोई लेना देना नहीं है। घर पे कितना देर पढ़ता है? 3 घंटे वो फिल्म देख लेता है। कौन फिल्म कल देखा? वीडियो देख लिया। कौन वीडियो देखा? ये देख लीजिए, बोका है, एकदम साफ बोका है, बहुरा कहीं के। का इन्हें का तुम सब करेगा तो हमको पता नहीं चल रहा है। हम समझ रहे हैं कि चलिए सब मेहनत करेगा, ये एकदम सफा बोका इस सबको काट दिया है, एकदम साफ। बताओ ये सब अब हमको बताने का जरूरत है जी कि सर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 -2 और -2 j कैप प्लस z2 1 और -+3 k कैप। यानी ए बी वेक्टर यदि निकालना होगा तो बाबू मेरे क्या हो जाएगा? -1 और यहाँ पर भी +1 नहीं होगा, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है ना। -1 कितना हो जाएगा? -2i और प्लस माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, -2 2
4j और प्लस 4k हो गया। अब यहाँ पे ए बी आ गया। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहा है, तो ए बी कैप क्या होगा? चलिए मनीष आप खड़ा हुई तो ए बी कैप क्या होगा? रूट -2² प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अच्छा आप एक ही बात बताइए, ए कैप होता क्या है? ये कैप का मतलब क्या होता है? आप खड़ा हुई तो जी। कैप का अर्थ क्या होता है? बताइए, यही ना शिक्षा चल रहा है जी हैं। अभी बताए हैं, सेम पहले वाले सवाल में बताए हैं, ए कैप का मतलब होता है वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो अब हम पूछ दिए कि ए बी कैप का, तो ये बता दिया कि सर ये होगा। ये कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? ये हो सकता है? हम क्या कहें, सिलेबस खाली समाप्त हो रहा है। सर समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए, 10 चैप्टर समाप्त होगा, मुश्किल से 1 महीना का सिलेबस है। और उसके बाद सिलेबस समाप्त है, फिर से हमको लग रहा है कि फिर से चालू करेंगे, तो फिर से तुम लोग कहेगा सर फिर से कॉन्सेप्ट दीजिए, और फिर से इंटर की तरफ फिर से चालू कीजिए। क्योंकि अब हम सवाल जब हल करवा रहे हैं, कल का पढ़ाई है, आज आपसे हल नहीं हो रहा है, तो 6 महीना पहले जो पढ़ाई होंगे वो कहां से हल होगा? कल का पढ़ाई अभी बताए हैं कि अगर वेक्टर ए बी का कैप पूछेगा तो बाबू वेक्टर ए बी बाई ए बी का मैग्नीट्यूड, ये ना फॉर्मूला बनेगा। ये भी तुम लोग को नहीं पता है। ए बी कैप अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे बाबू मेरे? ए बी कैप इजकल टू वेक्टर ए बी, तो ए बी क्या है? -2i - 4j और प्लस में 4k। बाई में ए बी का मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -2i - 4j प्लस में 4k, और बाई में कितना हो जाए बता? 4 + 16 + 16, 16 दूनी 32, 4 36। यानी डायरेक्ट अगर कहें तो बाबू मेरे -2i - 4j प्लस 4k, और बाई में √36 को हम 6 लिख दिए, -2i/6 -4j/6 प्लस 4k/6। 2 से कटा देंगे 3, 2 3 2 और 3, यानी -i/3 -2j/3 और प्लस 2k/3। हमें डायरेक्शन को साइन निकालना है। l बराबर -1/3, m बराबर -2/3 और n बराबर 2/3 आंसर। तो घर पे अगर पढ़ेगा तब ना कुछ सीखेगा। अब घर पे कुछ पढ़ना है ही नहीं, घर पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है। सर एक को बता दे रहे हैं ना, बस यही काफी है। अब बताइए, सब सवाल हमको बताने की जरूरत था? 10 गो सवाल बता दिए थे, 11 नंबर सवाल लेके बैठते कि चलो बनाते हैं, तो 10 तक बताएं तो चलिए सर 11 से बताएंगे, बैठ चलो। क्या कहें, तुम लोग इंटर में पढ़ते हैं, मार भी नहीं सकते हैं। इंटर के लड़कों को मारने का मतलब है कि ये सब और बोका हो जाएगा। अब ये सवाल है, ये आप घर पे बनाते हैं, नहीं बनता उसके बाद हम बताते तो आपको समझ में आता। तुमने प्रयासों नहीं किया कि सवाल को हम सॉल्व कर रहे। बताओ कौन बना सकता है? सवाल हमको समझा दीजिए ना, केवल कैसे इसको बनाएंगे। दर्शाइए कि सदिश i + j + के अक्ष ox oy oz के साथ बराबर झुका हुआ है। बताइए कैसे इसको बनाइएगा। कल से जो है बैच समाप्त करते हैं, अब मत आइएगा लोग, ठीक है ना। अब कोई फायदा नहीं है, आप जो जहां पर हैं वहां पे आप रहिए, अब पढ़ाई से आपको कोई मतलब नहीं है। अभी सब सवाल आप केवल समझा दिए, मत बनाइए, समझा दीजिए कि सवाल कैसे सॉल्व होगा या कहना क्या चाहता है।
गर्दनिया फोड़ देंगे, ठीक है ना। समांतर है, कह रहा है कि दर्शाइए कि इतना अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। एंगल की ना बात कर रहा है जी, रेखा का कहां बात है, इसमें संरेख कैसे आ जाएगा। बराबर झुका हुआ है तो इसमें रेखा कहां से आ जाएगा। एंगल की बात कर रहा है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बराबर झुका हुआ है तो एंगल की बात कर रहा है, यानी एल एम एन का मान, हमें तीनों का मान बराबर दिखाना होगा। एंगल यहाँ पे बराबर दिखाना होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस डेल्टा, एल एम एन का मान बराबर होना चाहिए। तो पहले क्या दिया है, पहले समझिए। वेक्टर ए आपका जो दिया गया है बाबू मेरे आई प्लस जे प्लस के दिया गया है। अगर हम ए कैप निकाल ले तो वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला बना। और ए कैप यदि निकाल लें तो वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस में के, और ए का मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ए कैप इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के और बाई में √3, यानी ए कैप इक्वल टू आई बाई √3 प्लस जे बाई √3 और प्लस के बाई √3। एल का मान देखे तो 1 बाई √3, एम का मान देखे 1 बाई √3, एन का मान देखे 1 बाई √3। हम कह सकते हैं एल बराबर एम बराबर एन, और यही हमसे कह रहा था कि तीनों बराबर है। क्या दिक्कत था इस सब सवाल में, तो बनाने का तो एक प्रयास है नहीं कि चलिए एक सवाल अपने से हल करें बस। काय ने कहा तुम लोग के किस्मत में लिखा है, बौरा अपने माता पिता को बना रहा है, सब अपने जितने भी गार्जियन है ना उनको बोका बना रहा है। बाबूजी माई समझते हैं कि बेटा बेटी हमारे जाता पढ़े आज पढ़ाई से दूर दूर तक संबंध नहीं है, रहता है कि पासों में पढ़ाई रहता दूर दूर तक संबंध नहीं है। अभी सवाल है ए बी माने पी और क्यू दे दिया गया, मिलाने वाली रेखा 2:1 अनुपात में अंतर विभाजन बड़ा विभाजन कल है बताए थे, कल बताए ना। बताइए कौन बनाने का प्रयास किया होगा। तो हम पढ़ा रहे हैं अभी ये चैप्टर, तो पढ़ रहा होगा वो मैट्रिक्स का सवाल लेकर पूछ रहा है, ये सब सवाल न बनाएगा जी जो चल रहा है। देखिए P और Q को मिलाने वाली रेखा को देखो, ये आपका मान लो एक P बिंदु है, ये Q बिंदु है। P वेक्टर A मान लेते हैं, वेक्टर A दिया गया है I प्लस 2J और माइनस K, ये P बिंदु है। यहाँ पे Q बिंदु है जिसको वेक्टर B मान लेते हैं -I प्लस J और प्लस K। कह रहा है कि अंतर विभाजन 2:n में, जो R है मान लेते हैं R 2:1 में इसको विभाजित करता है। तो कह रहा है कि स्थिति सदिश R का स्थिति सदिश क्या करें, तो R इक्वल टू अंतर विभाजन है तो पहले बताए थे M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A बाई में M प्लस N। M का मान हो गया है 2, वेक्टर B -I प्लस J और प्लस में K और प्लस में N का मान 1 और वेक्टर A का मान I कैप प्लस 2J और माइनस K कैप बाई में M प्लस N यानी 2 प्लस 1 -2I प्लस में 2J प्लस में 2K और प्लस I प्लस 2J और माइनस K बाई में कितना हो जाएगा 2 1 3। ध्यान देना क्या -2I प्लस I माइनस I 2J प्लस 2J कितना हो जाएगा 4J और 2 के में से के जाएगा प्लस के हो जाएगा और बाई में क्या हो जाएगा बाबू 3। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे -I कैप बाई 3 प्लस 4J कैप बाई 3 और प्लस K कैप बाई 3, यही तो आंसर हो जाएगा स्थिति सदिश R, यही ना R के बराबर है। तो बनाएगा एक को सवाल नहीं, सब ऊपर से पूछेंगे तो वो भी नहीं पता है तो काहे ला पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, अब कर रहा है इसका बराह विभाजन। अब बताओ बराह विभाजन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A और बाई में M माइनस N निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब निकले या मत निकले कब सवाल ये सब छपवाता है ना, ये दिया गया है क्या इसका मध्य बिंदु नहीं निकल जाएगा, तब कहीं नहीं बना। आखिर जब निकल जाता तो बनाए कहीं नहीं बताइए।
यानी क्या करेगा सब पता नहीं चलता है। पी क्यू मध्य बिंदु ज्ञात करना है, पी क्यू का मध्य बिंदु। तो ये आपका पी हो गया, ये क्यू हो गया, और मिड पॉइंट इसका निकालना है मध्य बिंदु। पी दिया गया 2 3 4 और यहाँ पे 4 1 -2, इतना को मिलाने वाला सदिश का हमें चाहिए मध्य बिंदु। चलिए इसको वेक्टर एम बना लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू 2i + 3j और +4k, और वेक्टर बी अगर कहना होगा तो 4i + j और -2k। और हम आपको बताए थे यदि मध्य सदिश निकालना होगा, मध्य बिंदु या मध्य सदिश, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बाई में 2 2 4 6y 3 1 4j और 4 में से 2 जाएगा 2k, और बाई में कितना हो जाएगा 2। 2 से अगर डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 3i + 2j और प्लस में 1k, यानी मिला लो आंसर, मिला लो। अब मिलाइबो नहीं करेगा सब, तो मिला लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये सवाल है, कह रहा है दर्शाइए कि एबीसी जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः एबीसी दिया गया है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का शीर्ष है। अब बताओ इसको क्या दिक्कत है। एबीसी तुम्हारे पास दिया गया, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर बैठा दो, आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्या है बताओ। वेक्टर ए जो दिया गया है, वेक्टर ए 3i - 4j - 4k, ठीक है। वेक्टर बी इक्वल टू 2i - j + k, और वेक्टर सी इक्वल टू i - 3j - 5k दिया गया। पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें, ए का मैग्नीट्यूड, तो रूट में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 + 16 16 दूनी 32 9 √41। बी का निकालने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 4 + 1 + 1 यानी √6। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालें, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यानी 1 + 9 + 25 25 10 35। ठीक, हमें कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है √41 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया गया है √6, आधार कितना दिया गया है √35 का स्क्वायर। देखें तो 41 इक्वल टू 6 + 35, यानी निश्चित तौर पे 41 इक्वल टू 41, देन प्रूफ। क्या दिक्कत, सवाल तुम लोग को मिल रहा है, सवाल हल नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा पढ़ाई का। ये दिया गया, ये आप स्वयं तय कीजिए कि इसमें से कौन सही होगा। ऑब्जेक्टिव 18 और 19, तो आप स्वयं बनाइएगा इसको हम नहीं बताएंगे। अब जौन होगा, सी हो चाहे डी हो, जौन होगा ये आप दोनों ऑब्जेक्टिव आपको स्वयं हल करना है। एक ये है और ये तो अभी कैलकुलस का पार्ट, ठीक है ना। 2 ऑब्जेक्टिव, अब ये दोनों आप हम बताएंगे नहीं, आपको स्वयं सॉल्व करके हमको दिखाना होगा कैसे आप बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही तक। इसका नियम आपको बताए थे कि सर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और इक्वल टू ए सी वेक्टर। अब आप स्वयं तय कीजिए चारों में से कौन सा सही, ठीक है ना। अब जो हो, सी हो चाहे बी हो चाहे ए हो, अब हम नहीं बताएंगे। ए से सी सही है, सी नहीं होगा। ए से बी गया, बी से सी गया, तब ए से सी गया, ठीक है ना। फिगर दिया गया है, अब जो होगा आप स्वयं बना लेना, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही पर रहने देते हैं। 10.2 आपका समाप्त होता है।